हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होप करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज का दिन मंगलवार है, 7 तारीख। और मंगलवार आज मेरा हनुमान जी का व्रत है और मैं आज सुंदरकांड भी पढ़ती हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे पूजा कर रही हूँ। यहाँ मैं डेली पूजा कर चुकी हूँ, डेली का पूजा हो गया है। देखिए, भोग भी लगाया है मैंने। और ये मेरे कान्हा जी हैं, आज वुलन क्लॉथ में है। और ये वाला उनका क्लॉथ भी मैंने बनाया था। मुझे थोड़ा बहुत आता है क्रोशिया का काम, तो मैंने किया था। मैंने जोत जलाई है। और यहाँ देखिए, यहाँ ठीक नीचे मैंने भगवान श्री राम और माता जानकी को बिठाया है। और इधर पंचमुखी हनुमान जी हैं। और मैंने पूजा कर ली है और अब मैं सुंदरकांड पढ़ने वाली हूँ। आप भी मंगलवार को हनुमान जी का चालीसा और सुंदरकांड आप पढ़ सकते हैं। और आपकी जो भी मनोकामना है वो ज़रूर पूरी होगी। आप मन में रख के 21 या 11 इस तरह से आप रख के उनकी पूजा कर सकते हैं। और ये कथा कर सकते हैं, उनका सुंदरकांड पढ़ सकते हैं। और ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो भगवान पूरी ना करें, वो चाहे पढ़ाई हो, जॉब हो, आपका और भी किसी तरह का पारिवारिक समस्या हो, उन सब के लिए हनुमान जी आपके साथ हमेशा रहते हैं। और आइए हम लोग साथ में पढ़ते हैं। और मैं कोशिश करूँगी पढ़ने के साथ साथ उसको हिंदी का अर्थ भी पढूं और आपको अच्छा लगे सुनने में। और आप सब लोग बने रहिए, इससे सुनने का भी धर्म है और आपकी भी इच्छाएं भगवान ज़रूर पूरी करेंगे। और यही मेरी उनसे प्रार्थना है। तो चलिए उसे शुरू करते हैं। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। शांत सनातन अप्रमेय यानी कि प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया के मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्म दिहे सत्यम वदामि च भावनखिलानंतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुवम वह निर्भयाराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपने निर्भरा यानी कि पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मनोकामना काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहम धनुज वन कृशानम ज्ञानी नाम ग्रम गण्यम सकल गुण निधानम वानरा नामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत यानी कि सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन यानी कि उसको ध्वस्त करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। रामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लाग मोहि परिखेहु तुम्ब भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सह कर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवे सीता ही देखी हो ही काजु मोहि हरस विसेखी। यह कही नाई सबहि कहूँ माथा चले वो हरिस ही सही धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊँ काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर
तथा हृदय में रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी को हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदी चढ़ेउता ऊपर, बार बार रघुवीर संभारी करके पवन तनय भल्लहारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूद कर ऊपर उसके जा चढ़े और बार बार रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जे ही गिरी चरण देई हनुमंता, चले उसुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ए ही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, यानी कि जिस पर से उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूध विचारी, तय मैनाक हो ही श्रमहारी। समुद्र में उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इतनी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तेहि परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काजु किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विसेखा। सुरसा नाम अहिन्ह कै माता, पठैन आई कहीं तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दिन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काजु करि फिरी मैं आवै, सीता कई सुधि प्रभु सुनावे। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी को खबर प्रभु को सुना दूं। तब वह वदन पैठहि आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कब नेहु जतन देहि नहीं जाना, ग्रसहि न मोहि कहयो हनुमाना। तब मैं जाकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जोजन भरी तेहि बदन पसारा, कपि तनु किन्ह दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुखि तेहि ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने योजन भर यानी कि 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। 7 जोजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी का उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन यानी कि 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विदा ताहि सिरुनावा। मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोह मैं पावा। और वे उनके मुख में घुसकर फिर बाहर निकल आए और फिर नवा कर विदा मांगने लगे। मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने राम काजु सब करहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो हरिष, चले हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचर एक सिंधु महु रहई, करी माया तब के खग गहई। जीव जंतु जे
गगन उड़ाही, तब बलो की तिन्ह कै पड़ी छाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पंछियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखती थी। जगहि छाहसक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगनचर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरतहि चिन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिसमें वह उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारे मारुत सुत वीरा, वारे पार गायो मति धीरा। तहाँ जाई देखी मन शोभा, गुंजत चंचरिक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान, श्री हनुमान जी उसको मारकर हनुमान के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन शोभा देखी। मधु पुष्परस को लोभ से भौंडे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फूल फल सुहाए, खग मृग बंदी देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पंछी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर चढ़े। उमा न कछु कपिके अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि कहाई। गिरि पर चढ़ी लंका तहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विसेखी।